मसीह खुदा में अजीज़ भाइयों बहनों, आज हम लतूरियाई साल के दौरान 22वें इतवार की इबादत में शामिल होते हैं। और आज का कलाम आपने सुना है। आज की तीनों तलावतें हमें हलीम और फ़रोतन होने की तरफ दावत देती हैं और हमें बताते हैं कि कैसे हम खुद परस्ती से बाहर निकल सकते हैं, खुद गर्जी से कैसे बाहर निकल सकते हैं। आज की इंजील मुकद्दस हम मुकद्दस लूका के मुताबिक हमने सुनी है। और मेरे अज़ीज़ों, हम पिछले चंद इतवारों से सुन रहे हैं कि यीशु जो है सफ़र पर निकला हुआ है और ये सफ़र जो है यरूशलेम की तरफ जाता है। और इस सफ़र के दौरान यीशु बेशुमार लोगों से मिलता है। उसकी मुलाकात जो है कभी फ़कीयों से होती है, कभी फरीसियों से, कभी वो मरियम और मार्था के यहाँ क़याम करता है, कभी फ़की फरीसी उसके पास आते हैं और सवाल करते हैं, कभी रास्ते में उसे दावत दी जा रही है। और ऐसे ही आज मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु यरूशलेम की तरफ जाने को है तो उसके पास एक फरीसियों का सरदार आया है। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं कि फरीसी ने किसी ने बुलाया है, बल्कि मुकद्दस लूका ही की अंजील में अगर 5वें बाब में देखें तो वहाँ भी एक फरीसी जो है यीशु को अपने यहाँ बुलाता है और वहाँ पे यीशु कलाम करता है कि तुम बर्तन को बाहर से ना दो बल्कि अंदर से दो। और फिर यीशु जो है मुकद्दस लूका ही की इंजील में 7वें बाब में भी बुलाया गया है। और यीशु जो है एक जगह जब खाना खा रहा है, वहाँ यीशु पे इल्ज़ाम लगता है कि वो गुनाहगारों के साथ खाता पीता है। याद रहे मुकद्दस लूका के मुताबिक जो ज़ियाफ़त है वो खुदा की ज़ियाफ़त और इंसानी ज़ियाफ़त में बहुत बड़ा फ़र्क रखा गया है। और ये फ़र्क कौन सा है कि यीशु अपनी ज़ियाफ़त में खुदा की बादशाहत में किसी किस्म का फ़र्क नहीं रखता। आप देखेंगे कि दुनियावी ज़ियाफ़त से खुदा आहिस्ता आहिस्ता आसमानी ज़ियाफ़त की परवरिश कर रहा है। अब इस ज़ियाफ़त के बाद यीशु जो आज हमने ज़ियाफ़त सुनी है, यीशु ज़कई के घर जाता है, वहाँ भी यीशु की ज़ियाफ़त की जाती है। और मुकद्दस लूका ही के मुताबिक फिर एक ऐसी ज़ियाफ़त भी की जाती है जहाँ वो अपना बदन और खून जो है हमें देता है, और यानी आखिरी खाने का वक्त। और उसके बाद यीशु हमें ये भी दावत देता है कि आसमानी ज़ियाफ़त की तरफ रवाना होना है, वहाँ किसी किस्म का फ़र्क नहीं होगा। और उसकी तैयारी के लिए ज़रूरी है कि मेरे अज़ीज़ों पहले तैयारी की जाए। और तैयारी कैसे करनी है, आज की इंजील मुकद्दस हमें जो है हमें गाइड करती है, हमें बताती है। मेरे अज़ीज़ों, आज तकरीबन हमने कोई 14वें बाब में से जब कर रहे हैं तो तकरीबन वैसे मुकद्दस लूका के 21 बाब जो हैं वो यरूशलेम के सफ़र की ही तरफ है। और 14वें बाब में तकरीबन जो है हाफ हम पहुंच गए। तो इस रास्ते में मैंने कहा कि बहुत सारे यीशु की मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों से यीशु ने बहुत कुछ सिखाया है। आज भी जब यीशु बुलाया गया है तो फरीसी ने बुलाया। ये फरीसी है कौन? फरीसी का वैसे मतलब होता है दे आर सेट अपार्ट, अलग किए गए हैं। और ये अलग किस वजह से है? ये अपने आप को अलग इस वजह से समझते थे दूसरे यहूदियों से कि एक तो ये शरीयत की जैसे लफ्ज़ व लफ्ज़ लिखा हुआ है वैसे ही उसकी जो है उसको फॉलो करते थे, उसकी जो है पैरवी करते थे। और फिर
یہ اپنے آپ کو دوسرے یہودیوں سے، اور بہت سارے یہودی سیکٹ تھے، فرقے تھے، ان سے اپنے آپ کو الگ سمجھتے تھے. اور آج دیکھیں جب اس فریسی یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کوئی رہنما تھا، فریسیوں کے سرداروں میں سے تھا، وہ بڑی اونچی پوسٹ والا بندہ تھا. اس نے یسوع کو بلایا ہے. اب اس کے نام سے میں نے کہا کہ فریسی ہے، الگ کیا. یہ اس بندے کو بلائے گا جس کا سوسائٹی میں سٹیٹس ہے، کوئی عظمت والا بندہ ہے. اس نے یسوع کو بلایا ہے جس کا نام چل رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب بلایا گیا یسوع تو لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کی گھاٹ میں رہے. یسوع کو جب بلایا جاتا ہے، یسوع سے جب سوال کیا جاتا ہے، بہت دفعہ یسوع کو آزمانے کے لیے، یسوع کو پھنسانے کے لیے کیا جاتا ہے. آج بھی جب یسوع اس دعوت میں شامل ہوا ہے تو لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کی گھاٹ میں رہے. یسوع بھی نوٹس کر رہا ہے. ایک تو وہ فریسی نوٹس کر رہے ہیں، لیکن یسوع بھی آج نوٹس کر رہا ہے. لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ مہمان جو ہے صدر نشینی والی نشستیں جو ہیں پسند کرتے ہیں، اونچی نشستیں پسند کرتے ہیں، تو اس صورتحال میں یسوع تمثیل کہتا ہے. اور تمثیل کیا کرتا ہے کہ جب تو شادی میں بلایا جائے تو اونچی جگہ پہ نہ بیٹھ، صدر نشینی والی جگہ پہ نہ بیٹھ. یسوع سکھانا کیا چاہ رہا ہے؟ یسوع آگے بتاتا ہے کہ شاید تجھ سے بھی زیادہ کوئی عزت دار بلایا گیا ہو، اور پھر ایسے ہو کہ جب وہ آئے تجھے جو ہے اپنی جگہ سے اٹھنا پڑے اور تجھے باقیوں کے سامنے جو ہے شرمندہ ہونا پڑے. یہاں پہ یاد رہے کہ یسوع جو ہے وہ یہ نہیں کہ کوئی طریقہ بتا رہا ہے کہ کوئی آپ نے عزت کیسے کروانی. یسوع دراصل تثنیہ شرح کے مطابق اور یسوع بن شراق کی کتاب کے مطابق دیکھیں تو وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے، سیم ملتے جلتے الفاظ، کہ تو جب تجھے کوئی مقام مل جاتا ہے تو صدر نشینی پسند نہ کر، بلکہ اپنے آپ کو چھوٹی جگہ پہ رکھ، چھوٹی جگہ پہ بٹھا. کیونکہ یسوع ایک تو رہنے کا طریقہ بتا رہا ہے، کیسے سوسائٹی میں رہنا ہے، کیسے خدا کی نظر میں عزت پانی. اور میرے عزیزو، یسوع کا مقصد صرف اس شادی کے بارے میں نہیں، اس ضیافت کے بارے میں نہیں، بلکہ اپنے آپ کو آگے کے لیے تیار کرنا. اور آگے کون سی ضیافت ہے؟ جو آسمانی ضیافت ہے. اس میں کیا ہے کہ تو جیسے بھی ہے، جدھر بھی بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ خوش ہو. تو خدا کے گھر میں آسمانی ضیافت میں کوئی بڑا مقام رکھنے کے لیے جو ہے جستجو تو کر رہا ہے، لیکن یہ خواہش نہ کر کہ تو اس کو وہاں تجھے مقام کیا ملے گا. یسوع یہاں پہ سکھانا چاہتا ہے کہ تو اپنے لیے چھوٹا مقام جو ہے، چھوٹی جگہ، چھوٹی نشست جگہ، اس کا انتخاب کر. جو ضیافت کرنے والا ہے، جو خدا ہے، تجھے خود ہی مقام جو ہے دلا دے گا. تجھے جو ہے ایسے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حلیمی میں، فروتنی میں جو ہے اپنی زندگی گزار. اور میرے عزیزو، جب یسوع یہاں پہ حلیمی اور فروتنی سکھاتا ہے، میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح صرف یہ نہیں کہ وہ سکھائے رہا، یسوع کا خود ایسا مزاج تھا کہ وہ حلیم اور فروتن ہو کے دکھاتا ہے. اس لیے مقدس پولس رسول فلپیوں کے نام خط اس کے دوسرے باب میں فرماتے ہیں کہ بے شک وہ خدا تھا، لیکن اس یسوع نے، اس خدا نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. لکھا ہوا ہے بلکہ غلام کی ذات اپنائی، اور جو ہے خالی کر کے انسانوں کے مشابہ ہو گیا. میرے عزیزو، یسوع خود ایسا حلیمی اور فروتنی والا جو ہے جذبہ رکھتا ہے، وہ مزاج رکھتا ہے، اور وہی جذبہ جو ہے اپنے شاگردوں کو بھی دیتا ہے. اور یہی جذبہ ہم یسوع کی ماں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب مقدسہ مریم کو یہ پیغام مل گیا کہ اس سے
खुदा का बेटा होगा, तो मेरे अजीजों वो मगरूर नहीं होती, बल्कि नगमा क्या गाती फिरती है कि उसने क्या किया, पस्त हालों को बुलंद किया। उसने अपनी, पहले कहती है अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की, और फिर साथ ही कहती है उसने उस खुदा ने पस्त हालों को भी बुलंद किया। वो जो दिल के क्यास से मगरूर थे उन्हें परागंदा कर दिया और कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया। मेरे अजीजों, ये मिजाज जो है हमें यीशु से भी मिलता है और उसकी वालिदा से भी मिलता है। और हम देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल के अल्फाज में कि जब वो अपने आप को इतना हलीम बना लेता है, फरोतन बना लेता है, तो लिखा हुआ है कि खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से क्या है, आला है, जो सब नामों से बढ़तर है, ताकि हर एक घुटना उसके नाम पे इकरार करे, उसके नाम पे झुके और ये इकरार करे कि वही खुदा है। ये है अज़मत मेरे अज़ीज़ों हलीमी और फरोतनी की। और मुक़द्दस अगस्तिन फरमाते हैं कि गुरूर वो चीज़ है जिसने फरिश्तों को शैतान बना दिया, और हलीमी वो चीज़ है जो इंसान को फरिश्ता बना देती है। मेरे अज़ीज़ों, अगर कोई शख्स जितना मर्जी वो अपने आप को अच्छा बना ले, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करे, लेकिन अगर उसमें हलीमी और फरोतनी नहीं है, तो मेरे अज़ीज़ों उसका अच्छा रहना, उसका दूसरों के सामने बड़ा बनना, मेरे अज़ीज़ों ये किसी काम का नहीं, ये किसी काम का नहीं है। पोप फ्रांसिस अपने खत में फरमाते हैं कि किसी सोसाइटी का जायज़ा इस बात से लिया जा सकता है कि उस सोसाइटी में जो हकीर हैं, जो रद्द किए हुए हैं, उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसा रवैया उनके साथ रखा जाता है। मेरे अज़ीज़ों, आए आज हम अपनी ज़िंदगी में देखें हम कैसा रवैया अपनी ज़िंदगी में रखते हैं। असल में हलीमी उस चीज़ का नाम है जब हम अपने आप को जो है दूसरों की नज़र में बड़ा नहीं बल्कि छोटा समझते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं, हरगिज़ नहीं, कि हम दूसरों से अपने आप को कमतर समझें, बल्कि एक मुसन्नफ़ कहता है कि हलीमी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम अपने आप को बड़ा कमतर समझें, अपने बारे में कमतर सोचें, बल्कि हलीमी का मतलब ये है कि अपने बारे में कम सोचें। बहुत दफ़ा हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, हमारा मरकज़, हमारा महवर हम ही होते हैं। लेकिन आज की इस तमसील के ज़रिए यीशु हमें बताता है कि हम दूसरों से अपने आप को बढ़तर ना समझें। ये फरीसियाना रवैया है, ये फरीसी अपने आप को समझते थे, अब मैंने कहा कि अलग किए हुए समझते थे जैसे। इसलिए यीशु फरमाता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो क्या किया जाएगा, छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यीशु को पहली दफ़ा ये बात नहीं बता रहा, बल्कि उसने अपने शागिर्दों को भी, यीशु जब दूसरी पेशन को ही करता है कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान दुख उठाए, सलीब पर मरे और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे, तो उस वक्त भी शागिर्द जो है वो पोस्ट की तरफ, पोजीशन की ढूंढ रहे थे कि खुदा की बादशाही में किसको क्या मर्तबा मिलेगा। और यीशु उस वक्त भी उनको सिखाता है कि जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो सबका क्या हो, खातम हो, वो अपने आप को छोटा बनाए। और यीशु फिर बच्चे को लेते हैं हजूम में से, और यीशु फिर फरमाते हैं कि जो कोई अपने आप को इस बच्चे की तरह छोटा नहीं बनाता वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इस तमसील के बाद यीशु फिर जिसने दावत दी होती है उसकी तरफ मुखातिब होते हैं, और यीशु
उस शख्स के कहते हैं कि उस शख्स को कहते हैं और हम सबको भी कहते हैं कि जब तू किसी की ज़ियाफ़त करता है, जब तू किसी की चाशत करता है, तो अपने दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों को ना बुला, अपने पड़ोसियों को ना बुला। ये उस वक्त, और मैं समझता हूँ आज भी आम है, कि हम किन को बुलाते हैं? अपने अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को। ये हमारा मेन फोकस होता है। लेकिन यीशु आज कह रहा है कि उनको नहीं, वो तो तुझे बदला दे देंगे, वो भी तुझे बुलाएंगे और वो बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन जब तू ज़ियाफ़त करे तो क्या कर, गरीबों, लुंजों, लंगड़ों और अंधों को बुला, और तू मुबारक होगा क्योंकि उनके पास कुछ नहीं कि तुझे बदला दें। मेरे अज़ीज़ों, बेशक हम भी, हमारा फोकस भी हमारे स्टेटस वाले लोग ही होते हैं। हम उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो हमारे करीब हों। लेकिन आज यीशु उनको भी शामिल कर रहा है जो सोसाइटी से रद्द किए जाते हैं, जो माशरे से रद्द किए जाते हैं। और वो कौन है? गरीब हैं, लुंजे हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं। और इनको बताने का मकसद यही है कि मेरे अज़ीज़ों, ये उस वक्त भी ना तो इबादत में शामिल हो सकते थे, ना कुर्बानी में शामिल हो सकते थे, लेकिन खुदा इनको जो है ज़ियाफ़त में शामिल होने के लिए का कह रहा है। और जब ये बात उस फरीसियों ने सुनी होगी तो उनके लिए मेरे अज़ीज़ों बड़े ताज्जुब अंगेज़ बात होगी। और मैं समझता हूँ हमारे लिए भी, क्योंकि उस वक्त भी लोग जो है अपने स्टेटस वालों को बुलाते थे, और जब उन्होंने सुना होगा तो उनके लिए भी वो समझते होंगे कि वाकई जब अगर हमने लंगड़ों को बुलाना है, अंधों को बुलाना है, गरीबों को बुलाना है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात हो सकती है, ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस हो सकती है। लेकिन यीशु आज हमें बता रहा है कि हम दुनियावी सोच से हटकर सोचें, क्योंकि दुनियावी सोच आसमानी सोच से बिल्कुल अलग है। वहाँ जो है, वहाँ अमीर ना तो वो स्टेटस लेके जा सकता जो यहाँ स्टेटस रखता है। इसलिए आसमानी जो स्टेटस है वो है ही मुख्तलिफ। खुदा ने जो स्टेटस, जो पैमाना रखा है वो ये है कि जो तू अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है तो अपने आप को सबका खादम बना, अपने आप को सबसे छोटा बना। मेरे अज़ीज़ों, आए आज हम अपनी ज़िंदगी में देखें, हम किस हद तक अपने आप को छोटा बनाते हैं। क्या हम अपनी सलाहियत पर, अपनी खूबियों पर की वजह से मगरूर हैं, या हमने उन सलाहियतों के बावजूद अपने आप को हलीम और फरोतन किया है और समझते हैं कि जो भी कुछ मेरे पास है, जो भी कुछ खुदा ने दिया हुआ है, चाहे वो मेरी सलाहियतें हैं, मेरी खूबियां हैं, मेरा घर है, मेरा कोई मकाम है, स्टेटस है, वो मेरा नहीं है, बल्कि ये खुदा का दिया हुआ है। उसने मुझे अकल दी है, उसकी वजह से मेरे पास है, उसका फजल है, उसकी वजह से मेरे पास ये चीज़ें हैं। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम पर जब हम गौर करते हैं तो उन्हीं अच्छी खूबियों को जो खुदा ने हमें दी रखी हैं, उन खूबियों का खुदावंद के सामने शुक्र भी करें और अपने आप को हलीम और फरोतन बनाते हुए दूसरों के फ़ायदे के लिए उनको इस्तेमाल करें। आए खुदा से दुआ करें कि खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक इनायत करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।